अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ स्किन केयर पे कि चाहे आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, आपने स्किन केयर कैसी करनी है। अच्छा, इसमें मैं पहले भी 2-3 आई गेस वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं न्यू चैनल पे और वो लोग पुरानी वीडियोस नहीं देखते, ठीक है। तो उनके लिए मैंने सोचा कि फिर बना लूं, क्योंकि मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन आता है कि स्किन केयर कैसे करें, नेक ब्लैक है वो कैसे करें, ठीक, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगी कि मैंने अपने चैनल पे बड़ी सिंपल टिप्स आपके साथ शेयर की हुई हैं स्किन केयर से रिलेटेड। तो आप प्लीज काइंडली जो लोग भी नए हैं या पुराने भी हैं जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, तो कोशिश करें कि आप थोड़ी सी एफर्ट करके वो वीडियोस देख लें। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो जो क्वेश्चंस मुझे नए आए हैं उनसे रिलेटेड बातें कर लेती हूँ और अपनी क्विक सी ना मैं आपको जो स्किन केयर रूटीन है वो शेयर कर देती हूँ। देखें, चाहे आम रूटीन आम लेडीज हो या प्रेग्नेंट लेडीज हो, तो स्किन केयर तो ऑफकोर्स सबको करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप जितनी मर्जी सुगर हो लें, आप जितना मर्जी घर को टाइम दे दें, आप जितना मर्जी अपने बच्चों को टाइम दे दें, लेकिन आपकी खुद की भी कोई पर्सनैलिटी होती है और आप जितनी मर्जी सुगर हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ है कि आप नीट एंड क्लीन नहीं हैं या अपनी केयर नहीं करती, तो ऑफकोर्स देखने वालों को अजीब लगेगा और ऑफकोर्स सबको आपके बारे में ये बात करेंगे कि आप अपना ख्याल नहीं रखती। और जो लोग आपको पहले से जानते हैं वो भी ये बात कहेंगे कि पहले आप किसी और पहले आप डिफरेंट लगती थी और अब आप डिफरेंट लगती हैं। तो कोशिश करें अपने आप को मेंटेन रखने की। और यहां पर मैं एक बात करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं, बल्कि मेच्योरिटी हमारे जो सोसाइटी है उसमें लेडीज ऐसी होती हैं कि वो शादी के बाद अपनी केयर छोड़ देती हैं, और या फिर जैसे उनके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं 10-12 ईयर्स के, तो वो कोशिश करती हैं थोड़ी सोबर लगें और थोड़ी डिसेंट लगने की कोशिश करें। लेकिन डिसेंट लगने में आप बहुत सोबर लगना शुरू हो जाते हैं, आप अपनी एज से थोड़ा ज्यादा लगना शुरू हो जाते हैं। तो डिसेंट लगने के चक्करों में आप इस तरह ना करें कि आप अगर 30 ईयर्स के हैं तो आप 35 ईयर्स के लगें, या फिर हम लोग कुछ ऐसे कलर छोड़ देते हैं पहनना, या ऐसे प्रिंट्स पहनना छोड़ देते हैं जो हम सोचते नहीं ये तो गर्लिश हैं और ये तो अच्छे नहीं अब लगेंगे, हम मदर्स हैं, हमें थोड़ा डिसेंट फैशन करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तब तक यंग हैं जब तक आपके माइंड में आप यंग हैं, ठीक है। और कोई भी आपको बाहर वाला देखकर ये बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि आपने जी कैसा फैशन किया हुआ है। हाँ, बस लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वल्गैरिटी की तरफ नहीं आना चाहिए, या फिर कट्स इस तरह के नहीं पहनने चाहिए जो बिल्कुल आपको सूट ना करें, आपकी पर्सनालिटी को या एक मदरहुड को सूट ना करें, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप हर तरह के कलर्स, हर तरह के प्रिंट्स पहन सकते हैं, बस आपने लगना अच्छा है और अपनी बॉडी के मुताबिक, ठीक है। आप लंबे हैं, शॉर्ट हाइट है आपकी, या फिर आप मोटे हैं, आपने उस हिसाब से प्रिंट्स और कट्स वगैरह को डिसाइड करना है। इंशाल्लाह ताला मैं आगे आगे आपके साथ इन चीजों पे भी बात करना शुरू करूंगी कि अगर लंबे हैं तो किस तरह का कट्स और प्रिंट्स पहनने चाहिए, किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से किस तरह के कलर्स और प्रिंट्स और कट्स वगैरह पहनने चाहिए, उस पर एक बात करेंगे। वो एक लंबी चीज है। खैर, अभी आज मैं बात करती हूँ स्किन केयर पे, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे अपनी जगह चेंज करनी पड़ी क्योंकि ये वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और मुझे बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी। एनीवेज, तो अब हम बात करेंगे अपने स्किन केयर पे। तो सबसे पहले जो मसला होता है, मुझे रिसेंटली 2-3 व्यूअर्स ने मुझे कहा कि प्रेगनेंसी में ब्लैक हो जाती है नेक और उसका क्या करें, एक्नी हो जाती है उसका क्या करें। तो देखें, सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी एक 9 मंथ का पीरियड है, ठीक है। उसमें आपके साथ बहुत से आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में चेंजेस आएंगे। आपके बाल गिर सकते हैं, आपको एक्नी हो सकती है, आपके बाल, आपको कभी ऐसा भी फील होगा कि नहीं ये तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक्नी हो सकती है, आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो सकता है, आपके नाक मोटी हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब पूरी बॉडी वेट गेन कर रही होती है तो ऑफ कोर्स नाक और फीचर्स वगैरह थोड़े बहुत आपको लगेगा कि ये थोड़े इनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी ही मोटी हुई होती है। तो बहुत से ऐसे चेंजेस हो सकते हैं।
उनके लिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखिए ये पीरियड है, इसको एंजॉय करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने बेबी के लिए अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा प्लान करें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टिप्स ऐसी हैं जिनको यूज करके आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें नॉर्मल है। आफ्टर प्रेगनेंसी आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और आपके ये जो इश्यूज होते हैं छोटे मोटे, ये काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम स्किन की बात करें तो यहाँ पर बात है कि एक्नी हो सकती है और जो आपकी ब्लैक हो जाती है, अक्सर लोगों के ब्लैक हो जाती है नेक। मेरी भी 3 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी में हुई थी पहले, और अब वाली प्रेगनेंसी में मेरी 2-3 दिन के बाद ही जो है ना, वो जो नेक है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से उसको साफ करने की कोशिश करती हूँ। सम टाइम अच्छे से साफ करने से वो बिल्कुल साफ नहीं होती। तो आपने करना क्या है, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो कि मैं अपनी मैंने चाहे मैं प्रेग्नेंट हूं या ना हूं, मैंने यही चीजें यूज करनी होती है, क्योंकि सैलॉन्स वाले यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। इस्लामाबाद में 2000-2500 से कम का कोई भी फेशियल नहीं होता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि इतने पैसे मैं क्यों सैलॉन पे स्पेंड करूं। ठीक है, तो यहाँ पे सैलॉन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, इस वजह से मेरा जल्दी सैलॉन्स वगैरह पे जाने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने घर में कुछ चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, और मैंने वही यूज करनी होती है। जैसे ये मेरा क्लेंजिंग वाटर है, ये गार्नियर का है, आप सब ने देखा होगा, मार्केट्स में देखा पड़ा होगा या आपने कभी यूज जरूर किया होगा। ठीक है, तो ये है क्लेंजिंग वाटर जिसके साथ मैंने क्लेंजिंग करनी होती है। ठीक है, एक दफा मैं पूरे फेस को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने ये स्क्रब यूज करना होता है। ये मैं तकरीबन 2-2.5 सालों से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे सूट भी बहुत किया है, तो दैट्स वाई मैंने फिर चेंज नहीं किया। अच्छा, मैं जल्दी चीजें चेंज नहीं करती, किसी भी नए ब्रांड पे आना स्विच करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जब एक चीज मुझे सूट कर रही होती है तो फिर मैं वही करती रहती हूँ, मैं जल्दी चीजें चेंज नहीं करती। ठीक है, उसके बाद ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे लिया था, ये मास्क है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने बाय किया है, लेकिन ये अच्छा है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, चीजें तो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, यही मेन फेशियल ट्रीटमेंट के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्किन पे ज्यादा बाल है तो आपने क्या करना है, आपने या तो आप उसको ब्लीच कर सकते हैं, या फिर आप उसकी वैक्सिंग करवा सकते हैं, या फिर आप उसको किसी भी रेजर वगैरह से, चाहे वो इलेक्ट्रिक है आपके पास या फिर मैनुअल टाइप है जो हाथ से हम लोग करते हैं, आप उसके साथ रिमूव अपने बाल कर सकते हैं। अगर थ्रेडिंग करवाते हैं तो थ्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता मैं सैलून पे जाके 2-3 घंटे स्पेंड करूं। ठीक है, मैं बहुत कम सैलून पे जाती हूँ और जो मेरा ज्यादा जाना होता है वो यही होता है, मैंने सिर्फ आईब्रोज करवाने होते हैं। अपर लिप्स भी नहीं मैं करवाती, वो भी मैं घर में करती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे पेन बहुत ज्यादा होती है, दूसरा ये कि मुझे लगता है कि बड़ा टाइम इस पे स्पेंड हो जाएगा। हेयर कट करवाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि हेयर कट में ऑफकोर्स मैं अपने बालों के बारे में बहुत टची हूँ। मैं अपने बालों को किसी को जल्दी हाथ नहीं लगाने देती, तो मैंने बहुत कम सैलून से ही मैं अपना ट्रीटमेंट करवाती हूँ। अपनी जो भी मैंने अगर स्ट्रिकिंग करवानी हो या फिर मैंने कटिंग करवानी हो, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बहुत चूजी हूँ, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है। अब घर में मैं फेशियल कर लेती हूँ, और उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये जो आपको दिखाया क्लेंजिंग वाटर मैंने रखा हुआ है, ये आपने परचेज कर लेना है। आपसे ये तकरीबन ये 6 माह नहीं खत्म होता। ठीक है, या आप बहुत ज्यादा भी आप हफ्ते में एक दफा अगर फेशियल करती हैं तो फिर आपका ये तकरीबन 4 मंथ्स 3 मंथ्स चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा तो 6 माह नहीं खत्म होता। ये क्लेंजिंग वाटर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कॉटन लेनी है, इसके साथ ये कोई भी कॉटन ले लें, जरूरी नहीं आपने ये लेनी है, ये मार्केट से मिल जाते हैं, ऐसी पैकिंग में आते हैं ये। ठीक है, ये काफी ज्यादा होते हैं, तो इस तरह के आ जाते हैं, बड़े कन्वीनियंट से मुझे लगते हैं, तो दैट्स वाई मैं ये यूज करती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ये क्लेंजिंग वाटर लगाया, और फिर हमने इसको अपने अच्छे से फेस पे, और जहां जहां हमें लग रहा है कि मैल है या फिर हो सकता है कि अच्छे से क्लेंजिंग की जरूरत है, तो आपने उन एरियाज में कर लेना। ठीक है, मैं अपनी नेक इसी से साफ करती हूँ और बहुत अच्छी साफ हो जाती है। अब कुछ लोग होंगे वो ये नहीं बाय करना चाहते होंगे, या फिर वो कहते होंगे कि हमें कोई होम रेमेडी बताएं। अच्छा, ये जो है ये ऑयली स्किन, हर तरह की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप कोई क्रीम बेस्ड चीज नहीं यूज कर सकते।
क्रीम बेस क्या होती है, जो थोड़ी आपको दूधिया सी चीज होती है ना, क्लेंजिंग अक्सर लोशन आते हैं, क्रीम्स आती हैं, ऐसी चीजें आती हैं। तो जिनकी स्किन ऑयली है वो उनको अवॉइड करें। ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है, ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। अच्छा जी, अब जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उन्होंने घर में अगर कोई रेमेडी करनी है, या छोटी बच्चियां हैं, कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, उन्होंने अगर क्लेंजिंग करनी है तो देखें, कच्चा दूध, अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, कच्चा दूध इज द बेस्ट। ठीक है, आपने थोड़ा सा कच्चा दूध प्याली में ले लेना है, कॉटन ले लेनी है, उसके साथ अपनी क्लेंजिंग करनी है, बहुत अच्छी क्लेंजिंग हो जाएगी। इसके अलावा आप उसमें थोड़ा लेमन भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है, और उससे भी बहुत अच्छी क्लेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने अब इसका सब्स्टिट्यूट आपको बता दिया। और इसके अलावा आप हाँ, अब स्क्रब की बात करते हैं। ठीक है, तो स्क्रब मैं ये करती हूँ, ये एस्टीव का है, ये देखिए। तो आपने क्या करना है, एस्टीव का ये कोई भी आप स्क्रब ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ आपने स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करना है। अच्छा, स्क्रब करने का क्या फायदा होता है, ये बेसिक स्टेप है, और इससे फायदा क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हम स्क्रब यूज करते हैं उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हमें स्किन पे फील हो रहे होते हैं। जब ये स्किन के साथ मिलते हैं और हम हाथों से हल्की हल्की मसाज करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि स्किन से जितने भी डेड स्किन है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्किन तभी हेल्दी लगेगी आपकी और ग्लो करेगी जब उसमें से डेड स्किन हमें नजर नहीं आती, लेकिन दूर से फील जरूर होती है। ठीक है, हमें अनइवन स्किन लग रही होती है, हमें लग रहा होता है कि कहीं से ब्लैक है या कहीं से थोड़ी हार्ड है, या ऐसे, या ऊपर कुछ एक वो बन जाता है, एक लेयर सी बन जाती है। तो स्क्रब यूज करने से फायदा ये होता है कि वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने, मैं आपको अगर सिंपल समझाऊं, जिस तरह अक्सर हम अपने पाँव साफ करते हैं किसी भी फाइल वगैरह से, तो पाँव आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक स्किन हार्ड हो जाती है, तो जब हम उसको रगड़ते हैं तो वो अच्छे से साफ हो जाती है और आपके पाँव जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस सेम यही स्क्रब काम करता है आपकी स्किन पे। ठीक है, आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव कर देता है और आपकी फौरन ही स्किन ग्लो करने लग जाती है और फौरन ही आपको एक चेंज नजर आना शुरू हो जाता है। अब ये तो है मार्केट वाला स्क्रब, जो कि ये मुझे 800-900 के करीब मिला था। ठीक है, 800-900 के करीब। तो अगर आपने ये परचेज करना है तो आप फौरन कर सकते हैं, और लेकिन ये जो है आपका तकरीबन 3 to 4 मंथ ये भी यूज हो जाएगा। देखिए, आप ये सारी चीजें, मैं आपको प्राइस बता दूं, अगर 900 का ये है, 600 के राउंड अबाउट अगर आपको ये मिल जाता है, और तकरीबन 800-900 के करीब आपको ये मिल जाएगा, तो टोटल आपकी कॉस्ट आएगी तकरीबन 2500-2600। ठीक है, सिर्फ यही चीजें हैं जो आपने यूज करनी है, और एक दफा आप परचेज कर लेंगे, आपके पता नहीं आप कितनी दफा उससे फेशियल कर सकते हैं। लाइक आप तकरीबन 3-4 महीने, अगर 15 दिन के बाद भी फेशियल करें तो आपका लाइक बड़ा अच्छा इकोनॉमिकल बन जाता है। यही अगर हम किसी सैलून पे जाते हैं तो 1500-2000 एक टाइम का वो फेशियल का ले लेती हैं, और फिर आपको बार बार जाना पड़ता है। ठीक है, अगर 15 दिन के बाद जाते हैं आप, या 2 मंथ्स के मंथली बेसिस पे जाते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी काफी कॉस्ट आती है। घर में ये चीजें रखने से ये होता है कि आपको स्पेशली निकलना नहीं पड़ता और आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं, तो आप कभी भी बैठ के दिल किया, मूड अच्छा हुआ, आप कर सकते हैं। ठीक है, सैलून जाने का मसला ये होता है कि मेरे जैसी जो लेडीज होती हैं, हमें ये होता है कि अच्छा अब जाना पड़ेगा, अच्छा चेंज करते हैं, टाइम निकालते हैं, बच्चों को किसके पास छोड़ें, तो बहुत से मसले होते हैं। तो घर में ये चीजें रखने से ये फायदा होता है कि आप जब चाहें, बच्चे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, आप अपना फेशियल ट्रीटमेंट कर सकती हैं, और हर 15 दिन के बाद कर सकती हैं अगर आपके पास चीजें पूरी। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको बताया कि ये जो फेशियल है, ये स्क्रब है, ये तो हमने मार्केट से लिया ना। अगर आपने घर में बनाना है, घर की कोई रेमेडी यूज करनी है, या आप चाहते हैं कि कभी कभी ये यूज कर लिया जाए, लाइक मंथ में एक दफा, और बाकी मंथ में हम होम रेमेडीज करें ताकि ज्यादा केमिकल्स हमारी स्किन पे ना लगें, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप चावल लें, उसका आटा बनाएं, लाइक उसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लें। ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े उसके पार्टिकल्स रहने चाहिए। उसको आप दूध में, पानी में, रोज वाटर में
या सादे पानी में मिलाकर थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ स्क्रबिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और कहते हैं कि चावल जो है ना, जो हम चावलों का स्क्रब घर में बनाते हैं, वो हमारे जितने भी ब्लैक जगह है ना बॉडी की, उसकी वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसन होता है, बेसन बहुत अच्छा स्क्रब है। आपने बेसन में, अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आप दूध डाल लें, अगर आपकी स्किन है ऑयली तो आप उसमें लेमन या रोज वाटर डाल लें, ठीक है। सादा पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं, और ये ऑयली स्किन वाले भी लेमन भी डाल सकते हैं, ठीक है। लाइक हर स्किन वाले थोड़ा सा लेमन 2-3 कतरे डालें, क्योंकि लेमन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। तो आपने क्या करना है, उसको लगा के, उसका लेप सा बना के लगा के छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और फिर हल्का सा पानी के साथ उसकी स्क्रबिंग करनी है। आपकी स्किन से छोटे छोटे जो बाल होते हैं रुई की तरह, वो भी उतर जाएंगे, आपका स्क्रब भी हो जाएगा, और स्किन इतनी फ्रेश, इतनी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, ठीक है। तो आप घर में ये 2 चीजों, लाइक राइस का भी मैंने बता दिया और बेसन का भी बता दिया, और ये हर घर में अवेलेबल होते हैं। बस ये है कि आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है, अपने लिए टाइम निकालना, तो आपका स्क्रब हो जाएगा। उसके बाद मास्क, ठीक है। ये जी मास्क है जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ, मैंने 1-2 दफा यूज किया है, अच्छा है, ठीक है। ये मास्क क्या करता है, अब आपने स्क्रब क्लेंजिंग कर ली स्किन की, ठीक है। उसने क्या किया, आपकी जितनी भी चिकनाई थी, जो हम किचन में काम कर रहे होते हैं, मैल कुचैल जो डेली सोप वगैरह से साफ नहीं होती, उसने वो साफ कर दी। उसके बाद आपने एक्सफोलिएट किया स्किन को, लाइक स्क्रब यूज किया। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन में जितने भी लाइक डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है, फौरन चेहरा ग्लो करने लग जाता है। उसके बाद आपने क्या यूज करना है, ये डीप क्लीन करने के लिए फेस को। ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, अगर ये 2 चीजें भी आपके पास हो ना तो सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मास्क यूज कर लें, कभी कभी यूज कर लें, तो आप कोई भी मास्क परचेज कर सकते हैं। शीट वाले मास्क आते हैं मार्केट में, इसके अलावा और ये क्रीम इस तरह के मास्क आते हैं, पील ऑफ मास्क आते हैं। आप कोई भी मास्क ले लें अपनी स्किन के टाइप, और आजकल के दौर में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज के नीचे उसका स्किन टाइप लिखी होती है कि ये नॉर्मल स्किन के लिए, ये ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए। तो उस बहस में मुझे नहीं जाना चाहिए कि आपको किस किस तरह के लेने चाहिए। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो उसमें हर तरह के वेरिएंट्स आते हैं। ड्राई स्किन के लिए भी होगा, नॉर्मल स्किन के लिए भी होगा, और ऑयली स्किन के लिए भी होगा, एक्नी वाली स्किन के लिए भी होगा, ठीक है। तो आपने वो चीजें कर लेनी है, ठीक है। तो ये है जी मास्क। मास्क को आपने अप्लाई करना है और इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रखते हैं। आप जब उसको उतारेंगे तो आपकी स्किन मजीद डीप क्लीन हो जाएगी, एक शाइन सी आ जाती है स्किन में, और स्किन बड़ी प्यारी लगती है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक चीजें थी। अब जिनकी स्किन पे बाल हैं उन्होंने क्या करना है, लाइक मेरी स्किन पे, मेरे फेस पे काफी बाल है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, नेचुरल भी होते हैं, और उसकी काफी रीजंस हो सकती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी आप ब्लीच कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच कभी तेज हो जाती है। घर में मुझसे ऐसे होता था, जब मैं कभी ब्लीच किया करती थी तो मुझसे ये होता था कि कभी पाउडर मुझसे ज्यादा डल जाता था, तो वो फिर फौरन इरिटेशन करना शुरू कर देता था। तो इस वजह से ना मुझे बड़ा डर लगता था कि मेरी स्किन वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, तो ये मेरे लिए काफी नुकसानदेह। खैर, उसके बाद मैंने ये इरेजर जब से यूज करना शुरू किया है, मेरी जिंदगी आसान हो गई। कोई भी मेहमान आने वाला हो, अगर मुझे लग रहा हो मेरी आईब्रोज थोड़ी सेट करने वाली हैं, या मेरी स्किन पे बाल हैं, तो या मेरे अपर लिप्स करने वाले हैं, तो मैं क्या करती हूँ, फौरन सबसे पहले नहाने से पहले मैं ये सब चीजें करूं या ना करूं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, अपना रेजर उठाती हूँ और इससे अपना फेस नीट कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है कि रेजर यूज करने से बाल जो हैं वो मोटे आएंगे या बाल बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं ये एक बात बता दूं, देखें, अल्लाह ताला ने हमारी जो स्किन और हमारे जो बाल बनाए हैं ना, उसका सिस्टम ऐसा बनाया है कि सर के बाल मोटे ही होंगे, ठीक है। अगर मर्द हैं तो उनकी दाढ़ी के बाल मोटे ही होंगे। हम लेडीज हैं, हम यहां से अगर बाल रिमूव करते हैं तो हमारे बाल नहीं मोटे होंगे, ठीक है। अगर आपके नेचुरली अगर आपके बहुत थिक बाल हैं तो ऑफ कोर्स जब आप उसको रेजर से भी करेंगे, ब्लीच से करेंगे, उससे वैक्सिंग से करेंगे, किसी भी चीज से करेंगे, वो थोड़े मोटे ही आएंगे। हाँ, वैक्सिंग वगैरह से ये फायदा होता है कि वक्त के साथ साथ बाल थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं, वो बॉडी के किसी भी पार्ट से आप कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप रेजर यूज कर रही हैं तो आपके वैसे ही बाल आएंगे जैसे आपके आने हैं नेचुरली,
ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है कि जी रेजर से बाल फिर थिक आने चाहिए। मुझे ये रेजर तकरीबन 4-4.5 साल हो गए हैं यूज करते हुए, मैं रेजर से यूज कर रही हूँ। और जैसे मैंने रेजर यूज करना शुरू किया, मैंने ब्लीच 0 कर दिया। मैं ब्लीच नहीं करती क्योंकि एक ही रीजन होता है ब्लीच करने का कि आपके जो बाल हैं वो गोल्डन हो जाएं तो दिखें कम, ठीक है। तो जब से मैं रेजर यूज कर रही हूँ, मेरे बाल जो हैं कोई ज्यादा नहीं हुए, कोई मोटे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। 4.5 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी चीज के रिजल्ट के लिए। तो मैं जब भी इसको साफ करती हूँ तो बिल्कुल ऐसे जैसे बेबी हेयर होते हैं, जैसे हम बच्चों की बाल होते हैं ना स्किन पे, उसी तरह मेरे बाल आते हैं। तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे लिए इजी है। मैं नहीं जा सकती सैलून यहाँ से दूर है, मुझे अपने हस्बैंड की जरूरत पड़ेगी, मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगी, मैं बच्चे कहाँ छोड़ूंगी। सो बहुत रीजन होते हैं कि मैं नहीं जा सकती सैलून, तो फिर इसलिए मुझे फिर ये रेजर यूज करना पड़ता है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगी। मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक भी आए हुए हैं, मशीन्स काफी लेजर वाली भी आई हुई हैं, तो खैर वो एक्सपेंसिव भी हो सकती हैं और वो मैंने यूज नहीं की। मैंने अभी मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ये इरेजर ये इतने सस्ते मिल जाते हैं, ये मैंने मिनीसो से लिए हुए हैं और ये मेरा ख्याल है 300-400 रुपए में तीन मिल जाते हैं, ठीक है। और ये काफी देर चलते हैं क्योंकि मैंने यूज करने होते हैं और आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत पड़े होते हैं, हर शॉप में, कॉस्मेटिक वगैरह की शॉप में अब ये रेजर्स वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपने यूज करना है। तो ये थी जी मेरी स्किन केयर, आपको मैंने बता दी है। और जो नेक है वो इससे बहुत अच्छी साफ हो जाती है, चाहे आप हर दूसरे तीसरे दिन इससे करें, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों की नेक का मसला है वो इसके साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि एक्नी वाले फेस के लिए मैं 2-3 रेमेडीज ही बताऊंगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बताऊंगी। बाकी आप अपने हिसाब से अपने डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवा सकते हैं। एक्नी के लिए स्पेशल फेस वॉश होते हैं, स्पेशल क्रीम्स होती हैं, तो आप वो स्पेशल जेल्स वगैरह होती हैं, आप वो यूज करें अगर ज्यादा मसला है तो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मसला है तो वो कैसे हल होगा? एक तो आपने वाटर इनटेक बहुत करना है, प्रेगनेंसी हो या आम रूटीन हो, पानी बहुत पिए। मैं बहुत पानी पीती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दाने शाने, ये एक्नी वगैरह बहुत कम होती है क्योंकि मैं पानी बहुत पीती हूँ। इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड कहा करती थी तुम तो मुझे लगती हो कि बस सदा की प्यासी हो। तो मैं पानी का इंटेक काफी रखती हूँ। वो किसी भी आप फॉर्म में, जूसेस के फॉर्म में, सादा पानी। मैं जूसेस वगैरह रिकमेंड नहीं करती भाई, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं करता, ठीक है, फ्रेश जी जूस पिए और बनाएं और ये सब कुछ, ठीक है। दूसरी ये बात, एफर्ट भी बहुत लगती है। तो आप सादा पानी पिए, कच्ची लस्सी पिए, नींबू पानी पिए, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह से आप पानी का इंटेक ज्यादा रखें। दूसरा काम आपने क्या करना है, जिनके फेस पे एक्नी क्यों होती है? ऑयल से। जिनके फेस ऑयली होते हैं उनको एक्नी होती है ज्यादातर, ठीक है। और ऑयली फेस के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कोशिश करें कि जब आपको फील हो हमारे फेस पे ऑयल आ रहा है तो आप अपना फेस वॉश कर लें, ठीक है। कोशिश करें कि लाजमी तौर पर दिन में 2 दफा तो फेस जरूर वॉश करें सोप से, और बाकी जब कभी आपको फील हो आप पानी, ज्यादा सोप भी नहीं यूज करना, स्किन फिर ड्राई की तरफ चली जाएगी, ठीक है। 2 दफा मॉर्निंग में और इवनिंग में जरूर अच्छे से किसी फेस वॉश से, किसी भी सोप जो आपको सूट करता है उससे करें। पॉन्ड्स का जो मैंने आपको बताया हुआ है चारकोल वाला, वो बहुत अच्छा, वो ऑयली स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है, वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने दिन में क्या करना है, जब कभी आपको ऑयल फील हो पानी से आप अपना फेस वॉश कर लें, ठीक है। ये आपने काम करना है। उसके अलावा एक मैजिक मैं आपको बताऊंगी, भुने हुए जो चने होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं ये खाने से, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स जो आप डाइट लेते हैं, जरूरी नहीं है चीजें अप्लाई करने से ही आपकी स्किन अच्छी होनी है, आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। ऑयली चीजों से परहेज करें, बहुत ज्यादा अचार ऑयली चीजें खाएंगे तो ऑफ कोर्स फेस पे ऑयल आएगा ऑयल, एक्नी शक्नी होगी। उसके अलावा कोशिश ये करें कि भुने हुए चने चलते फिरते खाते रहें, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इनमें 0 कैलोरी होती है, कोई कैलोरी नहीं होती, पेट को इतना भर देते हैं लेकिन इनमें कोई कैलोरी नहीं होती। तो ये डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और जो वेट लॉस करें, जब मैं डाइटिंग करती हूँ तो मैं फिर भुने हुए चने खत्म नहीं होने देती, क्योंकि वो फिर मेरा पेट भर के रखते हैं और मुझे जल्दी भूख नहीं लगती। और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो भुने हुए चने ट्राई करके देखिएगा कि आपने अगर खाना शुरू किए तो आपकी जो एक्नी है ना, या फेस पे जो ऑयल है बहुत ज्यादा, वो इंशाल्लाह ताला कम होगा।
तो या दिस इज इट। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और स्किन केयर से रिलेटेड आपको जो भी मसले होंगे काफी हद तक सोल्व हो गए होंगे। देखिए मैं आपको बताऊंगी चीजें बहुत सिंपल, बहुत इजी और इकोनॉमिकल। मैं बहुत हाई फाई मेकअप और प्रोडक्ट्स में नहीं जाना चाहती, ना मैं खुद यूज करती हूँ क्योंकि मैं इसे वेस्ट ऑफ मनी समझती हूँ, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूंगी। घर की चीजें, घर की रेमेडीज यूज करें। जिनके फेस पे आजकल अक्सर दाने निकल आते हैं, आजकल मौसम भी वैसा हुआ है, अंडे की जर्दी बहुत अच्छी है। अंडे की जर्दी को फेंट कर, सॉरी अंडे की सफेदी को अच्छे से फेंटे, फ्रिज में रख दें, अपने फेस पे लगाएं, थोड़ी देर बाद फेस वॉश कर लें, फिर थोड़ी देर बाद लाइक शाम में वो ठंडी ठंडी आपको फील होगी, वो अपने फेस पे लगाएं तो आपका इतना, आपका वो जो एलर्जी, दाने छोटे छोटे या फिर कोई सीजन की वजह से दाने निकल आए हैं, एक्नी है, उसके लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीजें करें। दूध यूज करें, दूध के साथ क्लेंजिंग करें, चीनी और लीमू का घोल घोल कर वो हाथों पांव स्किन पे मलें, वो भी एक स्क्रब के तौर पे काम करेगा और वो मैजिक हो जाता है। उससे स्किन आपकी इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी सॉफ्ट और इतनी शाइनी हो जाती है और वो स्किन की स्क्रब के तौर पे भी काम करता है। तो इस तरह की चीजें यूज करें, बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स पे ना जाएं, घर में ही अपना फेशियल करें, लेकिन अपने आप को टाइम दें। खूबसूरत लगना आपका भी हक है और ऐसा नहीं है कि आप घर को चमकाती रहें लेकिन खुद डल हो जाएं। तो कोशिश ये करें कि खुद को भी टाइम दें। देखिए मेरे 3 बच्चे हैं, अब 4th मेरी प्रेगनेंसी है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ जब मेरे घर कोई आए और या मैं कहीं बाहर जाऊं तो लोग मुझे देख के ये ना कहें कि भाई इसको क्या हो गया है, ये पहले ऐसी नहीं थी अब ऐसी हो गई है, या फिर डल हो गई है, या फिर मैं जी घर की होके रह गई हूँ। तो ऑफ कोर्स इसमें हमारी भी रिस्पेक्ट है, हमारे हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट है, हमारे बच्चों की भी रिस्पेक्ट है और बच्चों को देख के भी अच्छा लगता है। हस्बैंड आपसे प्यार करते रहेंगे हमेशा क्योंकि उनको लगेगा कि हमारी वाइफ अपनी केयर भी करती हैं। इसके अलावा आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा जब आप खूबसूरत लगेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।